वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। अब मैं कुछ कीवर्ड रिसर्च कर रहा था जिसमें आया कैन कायरोप्रैक्टर मेक द ट्रीटमेंट ऑफ अ sciatic पेशेंट और बैक पेन वर्स। तो क्या आप लोग को भी ऐसे ही लगता है कि कोई भी कायरोप्रैक्टर किसी की भी डिस्क को ज़्यादा हिला सकता है, उसके दर्द को बढ़ा सकता है? ऐसा आपको लगता है? उसका जवाब है नहीं। अगर इस गलती को करने के लिए पहले तो चीज़ उसके पास में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कायरोप्रैक्टर सिर्फ हड्डी चटकाने वाला डॉक्टर है तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे ही कोई देहाती या इलिटरेट जो आदमी अपने को कायरोप्रैक्टर कहता है वो किसी को जरूर खराब कर सकता है। कायरोप्रैक्टर जो कि कई सालों से काम कर रहा होता है, कई लाखों लोगों पे काम कर चुका होता है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी कमर इतनी स्टिफ होती है कि हम चाहकर भी कई बार उतने से अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। अगर आपको भी समझना है, अगर आपके भी sciatic है या कोई पेन है या बैक पेन है और आप ये फील करके आते हैं कि मैं या कोई भी कायरोप्रैक्टर आपकी बैक को खोल देगा और आपका पेन चला जाएगा, तो बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन अगर आपकी बैक इतनी स्टिफ है कि मैं उस फोर्स को लगा के उस जॉइंट को नहीं खोल पाता, या जॉइंट्स में इतने ज्यादा एडिशंस हैं, इतने ज्यादा मसल्स में स्टिफनेस है कि हम पूरी कोशिश पूरी ताकत करने के बाद भी जॉइंट्स को नहीं खोल पा रहे, तो हम उतना ही रिलीफ दे पाएंगे जितना कि जरूरी है। हम उस पर बार बार डांस करके उसको खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं फिर? हम एक्यूपंक्चर करते हैं, हम कपिंग करते हैं, हम दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं जिससे आपके जॉइंट्स और मसल लूज हो सके, ताकि हम आने वाले दूसरे सेशंस में उसको खोल पाएं। तो जब हम एक मिनिमल प्रेशर लगाते हैं जितना आपका बॉडी ले सकता है, तो हम कभी खराब नहीं कर सकते। हाँ, जब जो लोग पूरी जबरदस्ती ताकत के साथ खोलने की कोशिश करते हैं, मसल जो टाइट है उनको खींचने की कोशिश कर सकते हैं, तो भी जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं, मसल स्ट्रेच हो सकती हैं। वो गलती कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं करेगा। आपके और भी सारे मिथ्स होंगे कायरोप्रैक्टर से रिलेटेड। क्या ये सिर्फ जिनको sciatica है उन्हीं को जाना चाहिए? क्या किसी के कमर में दर्द है उसी को जाना चाहिए? नहीं। अगर आप इन सब कंडीशन से पहले ही थोड़े बहुत दर्द में आते हैं और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल्स टाइट होने लग गई हैं, आपकी मोबिलिटी रिड्यूस होने लग गई है, इससे पहले ही आके एडजस्टमेंट्स कराते हैं, तो उतनी टाइट नहीं होगी। हो सकता है कि 1 या 2 दिन में ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाए। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जब आते हैं तो लंगड़ाते हुए आते हैं, यानी कि एक टांग पे वजन नहीं डाल पा रहे, करवट भी नहीं ले पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे। तो ऐसी कंडीशंस में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कायरोप्रैक्टर, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि बहुत जल्दी इमीडिएट रिलीफ देगा, और आ जाते हैं। तो देखिए, रिलीफ तो देते हैं बट आपकी बॉडी को हील होने के लिए भी टाइम लगता है। अगर उसमें मसल स्पैज्म है, मसल टाइटनेस है, कई बार 3 से 5 दिन तक लग जाते हैं उसको पूरी तरह से ठीक होने। जब वो ठीक होता है तो पता चलता है उसकी ऑलरेडी नर्व पे कंप्रेशन इतना है, तो उसके लिए 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। तो मेरेकल होता है, यानी कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक होता है, बट टाइम 1 या 2 दिन ही लिमिटेड नहीं होता। और क्या पेशेंट सारे के सारे ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल 99% पेशेंट सारे ठीक हो जाते हैं। क्या किसी का पेन बढ़ता है? जी, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं देखा इसका पेन बढ़ता है। हाँ, कुछ लोग आदतन मजबूर होते हैं कि थोड़ा सा बेटर हुए फिर दोबारा काम करना चालू कर दिया, या ज्यादा एक्टिविटी करने लग गए, या हाउस वाइफ हैं जिनको घर में काम करना ही है, तो वो 4 दिन बेटर होते हैं, 5वें दिन उनका दर्द दोबारा बढ़ जाता है। तो अगर आप बॉडी को मशीन समझते हैं कि जिससे जितना चाहे उतना काम ले सकते हैं, फिर दर्द भी आप ही को सहना पड़ेगा। दर्द आपके लिए आपका डॉक्टर नहीं सहेगा, आपकी बॉडी है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत जरूरी है कायरोप्रैक्टिक से रिलेटेड। अगर आप तब भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके पास में सवाल है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को मुझे फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।